राइसिन एक साधारण पौधे से निकला यह घातक जहर जो सिर्फ कुछ मिलीग्राम में ही जानलेवा अंग विफलता का कारण बन सकता है। इतनी छोटी चीज इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? इस वीडियो में हम राइसिन के विज्ञान, इसके शरीर पर जानलेवा प्रभाव और हत्याओं में इसके उपयोग के काले इतिहास का खुलासा करेंगे। इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक लिफाफा आया था। व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले जब सरकारी मेल सेंटर पर इसकी चेकिंग हुई तो उसमें कुछ संदिग्ध रसायन दिखा। जांच करने पर पता लगा कि यह केमिकल एक जानलेवा जहर राइसिन है। अमेरिकी एजेंसियों को शक है कि यह पैकेट कनाडा से आया था। लिफाफा भेजने के शक में एक महिला को न्यूयॉर्क बॉर्डर पर कनाडा से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश करते समय अरेस्ट किया गया है। इस तरह से व्हाइट हाउस में राइसिन जहर भेजने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2013 में तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी 2 बार राइसिन के ऐसे ही पैकेट्स भेजे गए थे। आइए आपको बताते हैं कि ये जहर क्या है और कितना खतरनाक है। राइसिन असल में है क्या? राइसिन एक तरीके का जहरीला प्रोटीन है। ये कैस्टर नाम के पौधे के बीज में पाया जाता है। कैस्टर को हिंदी में अरंडी का पौधा बोलते हैं। ये नुकीली पत्तियों और कांटेदार फल वाला एक छोटे कद का पौधा होता है। पश्चिमी देशों में इसे ज्यादातर घरों में सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरंडी के बीज में 5 से 10% तक राइसिन हो सकता है। इन बीजों में तेल की भी प्रचुर मात्रा होती है, इसीलिए इनसे कैस्टर ओनेल निकाला जाता है। अरंडी का यह तेल दवाइयों में काम आता है। मालिश करने और बालों में लगाने के लिए भी अरंडी का तेल खूब विख्यात है। इसके अलावा इसकी छोटी मात्रा खाना पकाने में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसे शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए बढ़िया माना जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब कैस्टर के बीज में राइसिन जैसा खतरनाक जहर होता है तो फिर इसी बीज से निकले तेल को खाने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका जवाब यह है कि कैस्टर बीन्स की पिराई के बाद निकले तेल में राइसिन नहीं आता, बल्कि तेल निकलने के बाद बीज की जो खली बचती है ये प्रोटीन उसी में रह जाता है। इसीलिए कैस्टर ओनेल को खाद्य पदार्थों वाली लिस्ट में जगह मिल जाती है। ये जहर बनाया कैसे जाता है? इस जहर की सबसे खास बात यही है कि इसे बनाना बेहद आसान है। केमिस्ट्री की ठीक ठाक जानकारी रखने वाला कोई भी आम इंसान इसे बना सकता है। इसके लिए न किसी हाई फाई केमिकल की जरूरत होती है और न ही इक्विपमेंट से लैस हाई टेक लैब की। तेल निकालने के बाद कैस्टर बीन्स के बचे गूदे से राइसिन बनाने में क्रोमैटोग्राफी नाम की प्रक्रिया काम में आती है। पहले तेल निकालने के बाद बीज के बचे हिस्से का घोल बनाया जाता है। फिर पानी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से फिल्टरिंग के जरिए राइसिन बनता है। इसकी प्रक्रिया इतनी आसान है कि अमेरिकी सरकार ने इसकी रेसिपी को इंटरनेट पर बैन कर रखा है। ये जहर हमारे शरीर में पहुंचकर क्या खेल करता है? राइसिन खुद एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को संक्रमित करता है। ये हमारे सेल्स की प्रोटीन बनाने की क्षमता खत्म कर देता है। इसकी वजह से शरीर के बेहद जरूरी काम रुक जाते हैं। यदि व्यक्ति बच भी जाए तो कई अंग स्थायी रूप से बेकार हो जाते हैं। ये जहर हमारे शरीर में 3 अलग अलग तरीकों से पहुंच सकता है। खाने की किसी चीज में मिलाकर खिलाया जा सकता है, हवा के साथ सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच सकता है, या फिर सीधे हमारे खून में सुई के जरिए पहुंचाया जा सकता है। इसे खाना सबसे कम खतरनाक होता है। अगर सांस के जरिए अंदर ले लिया गया या फिर शरीर में इंजेक्ट कर दिया गया तो इसके हजारवें हिस्से जितनी मात्रा भी मार्क हो सकती है। इन तरीकों से एक आम इंसान को मारने के लिए महज 1.78 मिलीग्राम राइसिन काफी होता है। यह नमक के कुछ दानों जितनी मात्रा है। राइसिन जहर का दुनिया में अभी तक कोई एंटीडोट नहीं बना है। मतलब अगर ये जहर ठीक ठाक मात्रा में आपके शरीर तक पहुंचा दिया जाए तो फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं है।